हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा आपका अपने चैनल एग्जाम को मैं फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, सबसे जो बड़ी बात है, आपने अभी थंबनेल पे देखा होगा कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा और एनटीपीसी का जो फेज 7 का एग्ज़ाम है वो कब होगा। हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका हमारे पास फ़ोन आया और बोला कि सर वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक मोटिवेटेड वीडियो बना दी जाए। तो देखो बच्चों, सबसे जो बड़ी बात है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है लाइफ की, वो ये होती है कि आपके लिए मैंने हमेशा अभी रिसेंटली जो मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें भी हमेशा काफ़ी बच्चों से ये बात बोली थी कि आपके लिए इस टाइम या हमेशा से जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनके लिए ज़रूरी क्या है। उनके लिए ज़रूरी है उनका एग्ज़ाम, उनका रिज़ल्ट। लेकिन कभी कभी ये एग्ज़ाम्स हो या रिजल्ट हो, ये बात आपने हमेशा गौर की होगी कि एग्ज़ाम्स कभी ना कभी तो होता ही है, चाहे आज हो या कल हो या परसों हो या कभी भी हो। CHSL 2019 का जो बच्चे काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं वो बात बहुत अच्छे से समझते होंगे कि वो लोग अभी 2016 का पेपर में अपील हुए 2017 में बैठेंगे। उन्हें लगता होगा कि जस्ट ये पेपर अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक साल कैसे स्पेंड हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता, और जो नेक्स्ट ईयर की जो एग्जामिनेशन डेट्स होती है वो आ जाती है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम लोग ये इंतज़ार करते रहते हैं कि एग्ज़ाम्स की डेट आएगी तब पढ़ेंगे। लेकिन एक्चुअल में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो बाजी वही लोग मारते हैं या वही स्टूडेंट्स हमारे हैं जो उस रिजल्ट में बेटर वो करते हैं, जो हमेशा एग्ज़ाम्स का वेट तो करते हैं लेकिन एट द सेम टाइम अपने माइंड में हमेशा कैप्ट करके रखते हैं कि बेटा हमें जो है हर हाल में अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है और अपनी प्रिपरेशन को इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लो कि कभी किसी की भी ज़रूरत ना पड़े। जैसा कि आपने अभी देखा होगा, हमारी जो रीसेंट बैच की सीरीज़ चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या आप उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो? अगर नहीं तो फिर इसका मतलब यह है कि आप फिर एग्ज़ाम्स का वेट हम क्यों कर रहे हो। अभी भी आपके पास अपने आप को और ज़्यादा स्टैंडर्डाइज और ज़्यादा बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आप को निखारने की ज़रूरत है। तो हाँ, ये चीज़ सही है कि हमें एक एग्ज़ाम्स की डेट मिल जाती है तो ज़रूर हमें ये चीज़ रहती है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरा हमेशा से ये कहना है कि आपको उस चीज़ के लिए भी एट द सेम टाइम तैयार रहने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर सपोज आज से 3 महीने बाद हमारा एग्ज़ाम शेड्यूल पड़ने वाला है, तो क्या हम उस 3 महीने बाद जो डेट आने वाली है उस डेट पे प्रिपेयर हैं? अगर हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो क्या वो डेट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी? आप उस दिन आओगे और बैठ करके रोगे कि काश मैं 3 महीने पहले पढ़ लिया होता तो आज ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं कर आता। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बात कहता हूँ कि ऑब्वियसली आपका हर एक चीज़ों में ज़रूरी है कि आप चीज़ों को देखो, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी चीज़ों को निखारने की भी उतनी ही ज़रूरत है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एनटीपीसी फेज 7 शिफ्ट का जो अभी एग्ज़ाम है वो नहीं आया है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट जो फेज 6 तक जिसका हो चुका है, लेकिन जो 7वें फेज में जो स्टूडेंट बचे हैं वो ये बात सोच रहे होंगे कि यार एग्ज़ाम तो आया नहीं है। तो अब वो सोच रहे होंगे कि अब पता नहीं कब होगा, आज होगा, 2 महीने बाद होगा। लेकिन मैं आशुतोष शर्मा आपसे गारंटी करता हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, आप अपने चीज़ों को रिवाइज़ करिए, क्योंकि ये चीज़ हर किसी के साथ होती है। आप अगर चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कर देंगे, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यू विल फील रेग्रेट कि आपने उस चीज़ को रिवाइज़ नहीं किया, क्योंकि आप वहाँ पे थोड़ा सा भी कंसेप्ट को अगर आप भूल गए तो वहाँ पे आपको वो चीज़ टाइम टेकिंग ले जाएंगे और एट द एंड होगा वो ये होगा कि आप उस एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे। तो मेरा हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को यही कहना है कि आप प्लीज़ इस चीज़ों पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। दूसरी सबसे जो ज़रूरी बात है कि एनटीपीसी फेज शिफ्ट का 7 का एग्ज़ाम जो है वो कब होगा और ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा। तो देखो बेटा, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्टेड हैं, हमारे उनसे कॉन्टीन्यूसली टच में रहते हैं, हम उनसे काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं। अभी 2015 में एक स्टूडेंट था जो भी सिलेक्टेड था, वो भी रेलवे में, उसकी अभी 2018 में ज्वाइनिंग हुई थी और वो डीआरएम ऑफिस में ही लगा हुआ है। तो उनसे भी हमने काफ़ी ज़्यादा बात की, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कही। तो उनका भी यही कहना है कि अभी जो बेसिकली जो मतलब जो रेलवे का जो लेवल है उस लेवल पे ये चीज़ें बातें हो रही हैं, उस कंडीशन में यही है कि अभी फ़िलहाल ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, फ़िलहाल के लिए एटलीस्ट अभी इसके लिए कोई बात नहीं चल रही है। और प्रोबेबली ये जो एग्ज़ाम है कम से कम 1 से 1.5 महीने, मतलब अप्रैल तो जाएगा ही जाएगा और प्रोबेबली है कि मई भी चला जाए, उसके बाद ही कुछ शेड्यूल होगा। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी 7 फेज़ का जो एग्ज़ाम है ये भी आप देख चुके हैं, ये भी डिले हो चुका है और उसका जो रीज़न है वो वही है, कोरोना का आउटब्रेक है। मैं बिल्कुल इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता कि किसकी वजह से हुआ, कोई पॉलिटिकल चीज़ें मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि वो चीज़ें सबको पता है और उसको बार बार वीडियो में करने का कोई मतलब भी नहीं बन जाता। जो हमारे हाथ में नहीं है हम वो नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ कहता हूँ कि जो आपके हाथ में आप वो चीज़ कर सकते हैं,
उसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स आज नहीं कल तो होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बेसिकली बता दूं कि एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है। रीज़न इज़ दैट कि आपको पता है इलेक्शंस चल रहे हैं, इलेक्शंस तो होंगे ही होंगे, और ऑलरेडी ये एग्ज़ाम्स 2 साल पोस्टपोन हो चुका है। 2019 के मार्च अप्रैल में आया था और प्रोबेबली 2021 का अप्रैल है, तो 2 साल ऑलरेडी डिले हो चुका है। गवर्नमेंट पे भी एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट भी ये चीज़ चाहेगी, ये चीज़ गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का जो विरोध है वो चीज़ें उनकी पर्सनैलिटी या उनकी चीज़ों पे भी इफेक्ट करती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। अभी एक रिसेंटली सर्कुलर भी आया है मिनिस्ट्री की तरफ से आया है मे बी, तो उसके अंदर भी ये चीज़ कही गई है कि एग्ज़ाम्स अगर अभी जो एग्ज़ाम्स होने हैं वो चलते रहेंगे, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं CHSL का जो एग्ज़ाम है वो भी अभी मतलब शेड्यूल तो है, उसका भी पोस्टपोन का कोई वो नहीं आया। तो ऑब्वियसली आप अपनी तैयारी करिए, बहुत अच्छे से मन लगा के करिए, क्योंकि प्रोबेबली है कि अभी 1-1.5 महीने ही लेट हो सकता है। अगर कोरोना की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, इन दैट कंडीशन ही ये थोड़ा सा पोस्टपोन होगा। अदरवाइज़ क्योंकि इलेक्शंस तो चल ही रहे हैं, तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं करने वाले हैं कि ये फिर से इनकी गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी अभी बहुत सारी चीज़ें इनके पास ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो मेरा जो आइडिया है, NTPC फेज 7 शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी CHSL में तो मेरे हिसाब से ये नहीं होने वाला, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कोरोना का आउटब्रेक बढ़ गया है। तो प्रोबेबली ये NTPC जो 7 फेज का जो एग्ज़ाम है, ये NTPC वाला जो एग्ज़ाम है, ये मेरे हिसाब से 28 मई के बाद ही होगा। ये 28 अप्रैल, क्योंकि 28 अप्रैल तक तो 12 से 28 CHSL चल रहे हैं, तो 28 अप्रैल के बाद ही होगा। तो ये मे भी मई में चला जाए, मई के फर्स्ट वीक में, मई के जो फर्स्ट वीक है, ये वाला जो एग्ज़ाम है ये मई के फर्स्ट वीक में जा सकता है। NTPC 7th फेज का जो एग्ज़ाम है वो मई के फर्स्ट वीक में जा सकता है, और प्रोबेबली मई के फर्स्ट वीक में अगर ये एग्ज़ाम होगा तो 10 दिन के आप आसपास मान लो। तो उसके बाद जो है इतने बड़े एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करने के लिए ये मई के लास्ट वीक में या फिर जून के फर्स्ट और सेकंड वीक में जा सकता है। तो जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, ग्रुप डी वाले जो बच्चे हैं, ये वो बिल्कुल भी ये चीज़ मान ले कि मई के लास्ट में या मई के छोड़ दो, मई में तो मुझे लगता नहीं ज़्यादा हो पाएगा, ये प्रोबेबली जून के अंदर जा सकता है, जून में। यानी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो जून में जा सकता है, और इसके लगभग 90% चांस है कि ये जून में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा दिया जाए, अगर कोरोना की स्थिति और बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, अनटिल एंड अनलेस की बहुत जगह या बहुत मतलब स्टेट्स के अंदर लॉकडाउन ना लगाया जाए। तो ये जो दोनों एग्ज़ाम्स हैं, ये वाला मई में जा सकता है, और ये ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है ये जून में कंडक्ट हो सकता है। तो अभी भी मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये जो एग्ज़ाम के चैनल है आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें ग्रुप डी और NTPC के और CHSL CGL के जितने भी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको कराए जा रहे हैं। मैं ज़्यादा भी टाइम नहीं लेता, 10-12 मिनट लेता हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम्स के अंदर आए हैं, और बच्चे उन क्वेश्चंस को या तो देखते छोड़ देते हैं या फिर वो उन पे होते नहीं हैं। तो मैं उन क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आया हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया है, थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, और वहीं साइडों में उसके थोड़े छोटे कंसेप्ट बताता हूँ जो आपको हेल्प करेंगे। तो दोस्तों बस मैं यही कहना चाहता हूँ, फिर से आप उन लोगों के लिए सोचिए जिन्होंने आपके पीछे आपकी ज़िंदगी के लिए अपनी ज़िंदगी को बेकार बना रखा है, आपके माँ बाप जिन्होंने आपके लिए वो एक उम्मीद में बैठे हैं कि उनके बेटे की, उनके बच्चे की नौकरी लग जाएगी, जिन्होंने ऑलरेडी अपने 2 साल पेशेंस रखा है। तो प्लीज़ आप इस टाइम को बिल्कुल मत गवाइए। मैं गारंटी देता हूँ, अगर कोरोना का आउटब्रेक ज़्यादा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा वर्सन कंडीशन नहीं आई, तो आपका एग्ज़ाम जून में कंडक्ट हो जाएगा हर हाल में। मई के लास्ट वीक से लेके जून में प्रोबेबली ये कंडक्ट होना ही होना है ग्रुप डी का एग्ज़ाम, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 महीने लेट हो चुका है। अब कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि नहीं सर ये जून में नहीं, ये जुलाई में होगा या अगस्त में होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे उन्होंने तैयारी नहीं की होगी। तो बेटा इन सब चीज़ों को अपने आप को सेटिस्फेक्शन मत दिया करो, इनसे कुछ नहीं होगा। अगर पोस्टपोन हो जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप ये अपने माइंड में शेड्यूल करके बैठो कि ये मई के लास्ट और जून में स्टार्ट हो ही जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ, और इसी बात को कहते हुए मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जितना जोर है उतना लगा दो बेटा। ये वैकेंसी दोबारा नहीं आने वाली। NTPC का एग्ज़ाम दोबारा पता नहीं कब होगा, अगली बार
रेलवे बचे ना बचे कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी है बेटा, इसलिए पूरी मेहनत कर दो, पूरी तैयारी लगा दो। ग्रुप डी का हर एक बच्चा जितने भी है, क्योंकि ग्रुप डी वाले तो वैसे ही बेचारे बहुत लोअर कंडीशंस होती हैं उनकी, काफ़ी स्टूडेंट्स की, वो ऑलरेडी बहुत परेशान है अपनी ज़िंदगी से, दोबारा इतनी वैकेंसी नहीं आने वाली। प्लीज़ आप मेरी बात मानो, पूरी जी जान लगा दो कि हाँ मुझे ये एग्ज़ाम इस बार निकालना है। ये मत सोचो ये एग्ज़ाम 2 महीने बाद होगा या 3 महीने बाद होगा, बस ये सोचो कि जिस दिन भी एग्ज़ाम हुआ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जिस दिन ये एग्ज़ाम होगा मुझे उस दिन 100 में से 80+ स्कोर करना ही करना है। अगर आपने ये दिमाग में रख रखा है तभी आपका कुछ हो पाएगा, वरना एग्ज़ाम आएंगे और वो चले भी जाएंगे, लेकिन आपका स्कोर नहीं बढ़ पाया तो बेटा आप ज़िंदगी भर परेशान होगे या ज़िंदगी भर पछताओगे। मैं यही कहता हूँ। तो मैं आशुतोष शर्मा आपके लिए इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा समय नहीं लूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम है। दूसरा, जाते जाते मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि CHSL वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है और प्लीज़ आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी की होगी और हमारी सीरीज़ से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। कल मैं कोशिश करता हूं कि CHSL के जितने भी एग्ज़ाम है उसमें से बहुत बढ़िया क्वेश्चंस मिले तो मैं आपको यहाँ पर रिव्यू करा दूं और उन्हें सॉल्व भी करा दूं, ताकि जो आने वाली शिफ्ट है उन बच्चों के लिए हेल्पफुल हो। तो मैं आशुतोष शर्मा बस इसी बात से आज के लिए विदा लेता हूँ, और प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिए और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए। और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में आए हैं उनका बहुत ही अच्छे तरीके से कराए गए हैं, जो यहाँ पर कोई नहीं कराता, लेकिन हम वो आपके लिए सेलेक्ट करके लाते हैं और इससे डेफिनेटली आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा, क्योंकि TCS एज यूजुअल अपने क्वेश्चंस को रिपीट करती है। जो CHSL में आएगा वो CGL में, जो CGL को आएगा वो रेलवे में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपसे मिली हुई मुलाकात होती है कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे CHSL के एग्जाम्स के जितने भी रिव्यू होंगे, वो क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आशुतोष शर्मा आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। टेक केयर, बाय बाय।